बहुरिया जल्दी तैयार हो, बाहर सारे मेहमान आ चुके हैं। माँ जी मैं रेडी हो गई, चलिए। और ये क्या, इतना क्यों सजी धजी है? बेटा नहीं बेटी हुई है, इतनी खुशियां मनाने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब माँ जी बेटी हुई है तो मैं खुशियाँ नहीं मनाऊं? बेटियां तो घर की बोझ होती हैं, बेटा होता तो घर का वंश आगे बढ़ाता। माँ जी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आप खुद भी तो एक बेटी हैं और एक बेटी के आने से आप खुश नहीं हो रही हैं? माँ जी इस घर में लक्ष्मी आई है और उसका स्वागत तो मैं सज धज के ही करूँगी, आपको चाहे जो भी लगे। और मेरा बस चले ना माँ जी तो मैं पूरे शहर में मिठाइयाँ बंटवाऊँ। चलिए। क्या आपको भी बेटियां घर की लक्ष्मी लगती हैं? तो कमेंट में यस लिखें। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करें। सुन बहू, मैं मार्केट जा रही हूँ शॉपिंग करने। जब तक वापस आऊँ घर का सारा काम कर लेना। ठीक है माँ जी। चलो, माँ जी के आने से पहले सारा काम तो घर का खत्म हो गया, लेकिन ठंड के मारे हाथ पैर सुन्न हो गए। अरे बहू, एक गिलास पानी ले आ। जी माँ जी लाई। लीजिए माँ जी पानी। सुन बहू, जी माँ जी। मैं बाजार गई थी, गरम मोजे लेके आई हूँ। एक रीता को, नीतू को, अंजना बंधु को दे देना। माँ जी ये तो सिर्फ 4 जोड़ी है और मेरे लिए। अरे तू क्या करेगी गरम मोजों का? महारानी कुछ ना काम करे ना धाम करे, मोजा चाहिए। चल जाए यहाँ से। माँ जी इतनी कड़कती ठंड में सारा काम मर मर के मैं करूँ और आप अपनी बेटियों के लिए मोजे लाई हैं। माँ जी मैं भी इंसान हूँ, जानवर नहीं। दोस्तों क्या एक सास का ऐसे पक्षपात करना सही है? माँ जी आज खाने में क्या बनाऊं? माँ जी, भाभी आप दाल चावल बना लीजिए। जी दीदी ठीक है। माँ आप भाभी से नाराज हैं क्या? आप ऐसे मुंह क्यों फुला कर बैठी हैं? अरे बिटिया तुम्हें नहीं पता, जब देखो तब अपनी माँ से बात करती रहती है। माँ एक बात बताओ, भाभी घर का सारा काम करती है? हाँ करती है। घर के सब लोगों का खुशियों का भी ख्याल रखती है? हाँ वो भी रखती है। तो माँ अगर भाभी को अपनी माँ से बात करके खुशी मिलती है तो आप क्यों मुंह फुला लेती हैं? अब उसकी शादी हो गई है, अब उसे अपनी माँ की मोह छोड़ देनी चाहिए। माँ अगर शादी के बाद लड़कियों को अपनी माँ से बात करना गलत है तो मेरी शादी हो जाने के बाद मैं आपको फोन नहीं करूंगी। इससे तो मेरी सास मुझसे बहुत खुश होंगी ना। जरा सोचो माँ, अगर मेरी सास मुझसे ऐसे मुंह फुला लेंगी तो आपको कैसा लगेगा? सही बोल रही है बेटा, मुझे बहुत बुरा लगेगा। बहू सही है, मेरा ही स्वभाव गलत है। बेटा कई बार बच्चे हमसे भी समझदार होते हैं, जैसे कि। जेठानी जी सुनिए ना, वो दीदी मुझे आपसे कुछ काम था। हाँ कहो क्या काम है? आपको पता तो है कि मेरे भाई की शादी है। मैं सोच रही थी कि जो आपके गहने हैं और वो जो महंगा वाला लहंगा है ना, मुझे दे देती तो बहुत अच्छा रहता। प्लीज दीदी मना मत करना। देवरानी जी मुझे अपनी सहेली की शादी में जाना है, तो आपकी वो पिंक वाली भारी साड़ी है ना, वो दे दोगी क्या? नहीं दीदी मैं अपनी साड़ी नहीं दे पाऊंगी, बहुत महंगी है। पता नहीं वहाँ ले जाके खराब वराब कर दिया तो। ठीक है। अरे जेठानी जी क्या सोच रही हो, दो ना। हाँ क्यों नहीं, अभी देती हूँ। धीरे धीरे रंग सजा के तूने कर दिए उनको पूरे। वादा है वादा। ये लो। शुक्रिया दीदी, आप बहुत अच्छी हो। कुछ लोग अपनी जिंदगी में सिर्फ लेना सीखते हैं, देना वो कभी सीखना ही नहीं चाहते। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। बहू। हाँ जी माँ जी। तू उठी नहीं अभी तक? माँ जी आज वो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। कोई बात नहीं बहू, तू आराम कर। अंजू। हाँ माँ। तेरी भाभी की तबीयत ठीक नहीं है तो घर का सारा काम तू कर लेना। ठीक है माँ। दीदी। हाँ जी भाभी, आप पढ़ाई कर लीजिए, झाड़ू मैं लगा दूंगी। अरे भाभी आप आराम करिए, आपकी तबीयत खराब है ना, झाड़ू मैं लगा लूंगी। दीदी मैंने दवाई खा ली थी, अब मेरी तबीयत ठीक है, आप जाके पढ़ाई करो, सारा काम मैं कर लूंगी। ठीक है भाभी। तो अपने होते। बहू। हाँ जी माँ जी। बहू तू क्यों काम कर रही है? मैंने तो अंजू को बोला था ना काम करने के लिए, कहाँ है वो? माँ जी कल दीदी के एग्जाम है ना, तो मैंने उन्हें कहा कि आप जाके पढ़ाई कर लो, घर का सारा काम मैं कर लूंगी। बहू तू कितनी अच्छी है, भगवान करे तुम दोनों का प्यार ऐसा ही बना रहे।